दोस्तों परसों रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो अजमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में चेक कराया। जैसे तैसे मैंने रात निकाली और सुबह वापस मेरी हालत खराब। कभी शुगर हाई हो रहा है तो कभी बीपी लो। लेकिन उस दौरान ही मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि अब मेरी जीजी बाईसा आ रही है, ननद बाईसा आ रही है। तो मैं खुशी से अपने आप ही ठीक हो गई। कमज़ोरी सी फील हो रही थी, लेकिन मेरी ननद बाईसा 7 साल बाद हमारे राखी बांधने आई थी। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तबीयत कब ठीक हो गई पता ही नहीं चला। फिर आए, उनका वेलकम किया, चाय वाय बनाई, उसके बाद में राखी वाखी बांधने का सारा दस्तूर किया। और मैं मनी मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, फ़िलहाल मायके साइड में ही रहती हूँ। तो ये हमेशा ससुराल में ही राखी पकड़ा के चले जाते हैं। तो मेरे यहाँ आज 7 साल बाद आए हैं। हमारी कलाइयाँ 7 साल तक सूनी थी, लेकिन आज राखी बंधवा के मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ननद बाईसा जब घर में आती है ना तो एक रौनक आ जाती है। और ये राखी बांधते बांधते बहन भाई हंसी ठिठोलियाँ कर रहे थे और मैं बस राखी बंधवा के बहुत खुश हो रही थी। मतलब यूँ देख लो, मैं बीमार थी उसका मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरी शुगर हाई होने के बावजूद भी ननद बाईसा ने राखी वाखी बांध के मुझे रसगुल्ला खिलाया। मैंने बहुत खुशी से खाया और मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि मैं शायद बीमार हो जाऊंगी। तो आप मेरी खुशी देख सकते हैं, मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं है। और मैंने ये रसगुल्ला खा के और जीजी बाईसा को भी मैंने रसगुल्ला खिलाया। इनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो ये थोड़ा ही खा के और अपनी पोती को इन्होंने रसगुल्ला खिला दिया। फिर बहन भाइयों ने मजाक करी, हमने भी बहुत हंसी मजाक करी जीजी बाईसा के साथ। हालांकि नहीं आता मुझे, क्योंकि ये बड़े हैं, तो ननद को ननद नहीं, मैं जेठ जी का दर्जा देती हूँ, इसलिए मैं इनसे घूंघट करती हूँ। बहन की जगह बहन भी है, जीजी बाईसा है हमारी, तो उस हिसाब से भी इनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन मैं इनको ओहदा अपने जेठ जी का देती हूँ, क्योंकि बड़ी बहन नहीं, ये बड़ा भाई है हमारा। तो हमने जीजी के हिसाब से इनको आशीर्वाद दिया, पर मैंने कहा कि आप बड़े हो तो हमको भी आशीर्वाद दो। और फिर हमने खाना वाना खाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई मैं इन तंग कपड़ों में परेशान हो गया हूँ, तो कंफर्टेबल होके ही इन्होंने खाना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर छोटी बेटी की राखी बांधी। पूरी रात बातें करते करते कब निकल गई पता ही नहीं चला।